नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके साथ बात करूंगा कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई। तो एक समय की बात है, एक राजा थे। वहां पे उनका बुद्ध का जन्म हुआ। पिता ने ज्योतिषियों को बुलाया और भविष्य पूछा। उन्होंने कहा, यह क्या बनेगा? तो ज्योतिषियों ने कहा, या तो ये सम्राट बनेगा या तो ये साधु बनेगा। एक तरीके से देखा जाए तो एक सच्चा सम्राट एक अंदर से साधु ही होता है। जो ज्योतिषियों की भविष्यवाणी राजा ने सुनी, वह घबरा गए कि मेरा बेटा साधु बनेगा, ऐसा ठीक नहीं होगा। राजा ने पूछा, कोई उपाय बताइए कि मैं चाहता हूं कि राजा का पुत्र राजा ही बने। ज्योतिषियों ने कहा, इनका लालन पालन पूरे जीवन बड़ी सावधानी से करना होगा। अर्थात आपका पुत्र सिद्धार्थ कभी किसी बूढ़े व्यक्ति को ना देखे, कभी किसी बीमार को ना देखे और कभी किसी मरे हुए व्यक्ति को ना देखे। जब तक वह ऐसा करेगा तब तक वह राजा बना ही रहेगा। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वह साधु बन जाएगा। राजा ने अपने पुत्र सिद्धार्थ के लिए बढ़िया से बढ़िया, बड़े से बड़े महल और अच्छे से अच्छे भोजन, दास दासियां और खाने के सामान का आदि का वस्तुओं का ढेर लगा दिया। पिता ने पुत्र की सुख सुविधाओं में इतना उलझा दिया कि उसे अंदर से संसार की याद ही नहीं आई। राजा ने समझ लिया, इतना सुख होने के बाद अब साधु बनने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है मेरे पुत्र का। वह निश्चिंत हो गया। राजा शुद्धोधन ने बिल्कुल पक्की व्यवस्था कर रखी थी कि उनका पुत्र जीवन में कभी वृद्ध को, बीमार को और कभी किसी मरे हुए व्यक्ति को ना देखे। ऐसा करने का कारण यह था कि राजा अपने पुत्र को खोना नहीं चाहता था। सिद्धार्थ का जीवन ऐश्वर्य, सुख सुविधाओं से बीत रहा था। उनके जवान होने पर उनका विवाह एक सुंदर महिला से कर दिया गया, जिसका नाम यशोधरा था। विवाह होने के बाद राजा की आधी चिंता खत्म हो गई। अब तो शादी हो गई है, अब कहाँ जाएगा? अब मेरा पुत्र बंधन में बन चुका है, अब उसके कहीं जाने का सवाल ही नहीं उठता। 1 वर्ष के बाद राजा के वहां सिद्धार्थ का पुत्र हुआ। सिद्धार्थ के पुत्र का नाम राहुल रखा गया। अब राजा शुद्धोधन को बिल्कुल पक्का हो गया कि अब वह सिद्धार्थ कहीं नहीं जाएगा। एक दिन सिद्धार्थ ने पिताजी से कहा, आज तक मैंने कभी अपनी राजधानी नहीं देखी है। आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं इसे बाहर जाके देख सकता हूँ? राजा यानी सिद्धार्थ के पिता ने कहा, हाँ जाओ, तुम जा सकते हो, अपनी राजधानी को देखो। सिद्धार्थ को राजधानी दिखाने के लिए एक सारथी का बंदोबस्त किया गया। सिद्धार्थ के जाने से पहले ही नगर को अच्छी तरीके से सजा दिया गया ताकि वह किसी वृद्ध, गरीब और किसी बीमार को ना देख सके। जब सिद्धार्थ राजधानी में घूम रहे थे तभी उन्होंने एक गलत मार्ग ले लिया। मार्ग में आगे चलते हुए उन्हें एक बूढ़ा व्यक्ति दिखा। उस बूढ़े व्यक्ति को देखकर सिद्धार्थ को काफ़ी ज़्यादा निराशा हुई। उन्होंने अपने सारथी से पूछा, सारथी, क्या मैं भी कभी बूढ़ा होऊंगा? तो सारथी ने जवाब दिया, जी राजकुमार, आप भी बूढ़े होंगे। इसके बाद सिद्धार्थ आगे गए। आगे उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा। उसे देखकर सिद्धार्थ को काफ़ी पीड़ा हुई। यह देखकर उन्होंने फिर सारथी से कहा, सारथी, क्या मैं भी कभी बीमार पड़ूंगा? सारथी ने कहा, चाहे राजा हो या रंग, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अगर बीमार पड़ना है तो वो पड़ेगा ही महाराज। उसके बाद वह आगे गए। आगे जाने पर उन्हें एक वृद्ध व्यक्ति दिखा जो 4 कंधों पर जा रहा था। यह देखकर सिद्धार्थ ने कहा, सारथी, क्या मुझे ये बताओ, क्या मैं भी कभी मरूंगा? सारथी ने कहा, जी राजन, आप भी मरेंगे, जैसे सब मरते हैं, चाहे कोई भी हो, मृत्यु तो सबको ही आनी है। यह सब देखकर सिद्धार्थ का मन काफी उदास हो गया। यह सब देखने के बाद सिद्धार्थ अपने महल में वापस आए। वह पूरी रात सो ना सके। वह देखने लगे कि संसार में इतना दुख है, रोग है, बुढ़ापा है और ऐसे में मैं खोया पड़ा हूं। तो ऐसे में मैं क्या करूं? अब मुझे क्या करना चाहिए? मुझे खोजना होगा उस तत्व के बारे में जो दुख, पीड़ा और शोक से रहित हो, जो भय, ब्रह्म और भूल से परे हो, जो अंत में आनंद से भरा हुआ हो, जिसे पाकर और कुछ पाने की इच्छा ना हो। सिद्धार्थ वैराग्य के शिखर तक पहुंच चुके थे। बस उसी रात उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और सारथी से कहा, मुझे नगर की सीमा से दूर ले चलो। सारथी ने वैसा ही किया। वह सिद्धार्थ को नगर से काफी दूर ले जाकर छोड़ आया। फिर कई दिनों तक सिद्धार्थ वन में चलते रहे। कई दिनों चलते रहने के बाद सिद्धार्थ एक घने पीपल के वृक्ष के नीचे आसन लगाकर बैठ गए और ध्यान में लीन हो गए।
यहीं से शुरुआत होती है दोस्तों गौतम बुद्ध के ध्यान की, और इसी से स्टार्ट होती है आगे गौतम बुद्ध की कहानियाँ। तो धन्यवाद दोस्तों इसे सुनने के लिए। अब मैं आपसे अलविदा लेता हूँ और अगली कहानी में मिलूंगा मैं आपसे जल्दी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया करके इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।